अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दिन का आगाज़ हमेशा की तरह बेशक गर्मी हो बेशक सर्दी हो थोड़ी सी वॉक से करते हैं। फूल इतना प्यारा था कि उसने मेरी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच ली और मैं वहीं पर बैठ गई उसको लेके। और कितना प्यारा सा क्लिप बना है। वॉक करके घर आए तो ये आजकल ना मुझे एक नया शौक चढ़ा हुआ है कि मैं फूलों के बजाय फ्रेश फ्लावर्स के बजाय ये झाड़ियाँ सी होती हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता, पॉम पॉम नहीं है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि ये फूल जो है ना वो मुरझा जाते हैं, थोड़ा सा भी एक पत्ती भी ब्राउन हो जाए वो बहुत अजीब लगता है। ये ऑलरेडी ब्राउन होते हैं और ये काफ़ी यानी मुरझाते भी नहीं हैं, इनमें अकड़ बरकरार रहती है। तो ये मेरे पास एक ड्रिंक था, उसकी खाली बॉटल थी, इसको मैंने थोड़ा सा DIY अभी करना है तो, लेकिन ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था एज अ वाज, तो फिर मैं इसमें ही ये जो हमारी झाड़ियाँ सी हैं ये रखती हूँ। तो झाड़ियों को सेट करने के बाद अब नाश्ते की बारी है और मौसम इस तरह का था कि बस मेरा दिल चाह रहा था कि बेशक गर्मी है लेकिन मुझे बॉइल्ड अंडा खाना है। ये कॉफ़ी है, चाय नहीं है। देसी स्टाइल से बनी हुई। बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है हमारा। खैर ये सब जो भी हुआ उस समय तो लाफ्टर चैलेंज का मैं विनर बन गया, मुझे पहली बार लाइफ में। तो नाश्ता करने के बाद मैंने ये टीवी लगा लिया और अपना फेवरेट कपिल शर्मा का शो को ये था नेटफ्लिक्स पे, वो मैं देख रही थी और साथ में ये सारे कपड़े। अच्छा, मैं इस्त्री स्टैंड पर कपड़े करते हुए ना मुझे मौत पड़ती है। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं आराम से कोई भी अपना टीवी शो देखते हुए, वैसे मुझे टीवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन यह है कि कपड़े इस्त्री करते हुए अगर मैं यानी सुन रही हूँ ना कि आजकल कोई सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, कोई ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मूवी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो फिर मैं साथ में देख लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि कपड़े भी इस्त्री हो जाते हैं, क्योंकि कपड़े इस्त्री करना भी एक बोरिंग काम है, तो टाइम गुजर जाता है पता नहीं चलता। कपड़े समेटने के बाद क्योंकि ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी तो इसलिए फिर मैं निकल आई। धूप इतनी ज़्यादा है, तो मैं पैदल थी तो एक शॉपिंग बैग में, 2 शॉपिंग बैग्स में जितना कुछ मुझसे आ सका बस मैं उतना ही ले आई। बाकी चीज़ें अब हस्बैंड के साथ जाके लेके आऊँगी। अच्छा जी, तो इतने से बैग में कितनी चीज़ें आ सकें तो वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ें मैं खुद उठा के ला पाई हूँ। तो उसमें जो है सबसे पहले ये क्रीम है, क्योंकि क्रीम से ना आपको पता है कि स्वीट डिशेज़ जो है काफ़ी अच्छी बन जाती हैं, तो इसलिए ये क्रीम है। फिर ये है कि हम लोग थोड़ी कोशिश करें कि ज़रा हेल्दी ईटिंग की जाए, तो उसके लिए फिर ये ओट्स हैं। और ये सीडी ब्रेड है जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सीडी ब्रेड, तो इसलिए फिर मैं ये सीडी ब्रेड उठा लाई कि चलो ठीक है, तो आप खाते हैं तो उनके साथ साथ मैं भी खा लूँगी। और फिर ये स्प्राइट, मैंने एक रेसिपी देखी थी उसमें स्प्राइट यूज़ हुई थी, तब से मेरा बहुत दिल चाह रहा था स्प्राइट को, तो मैं स्प्राइट लाई हूँ अपने लिए। फिर ये है जी मेयोनीज़ है। और वैसे तो हम लोग कोशिश करें क्लीन ईटिंग, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कभी दिल चाहता है कुछ मंच ऑन करने के लिए, दिल चाहता है थोड़ा हट के खाया जाए या चाय के साथ कुछ खाया जाए, तो उसके लिए फिर ये निम्को लेके आए हैं। और ये हैं जी यहाँ के बहुत ही फेमस मदीरा केक होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, जो जैसे केक होता है ना प्लेन केक, ये उस तरह का होता है, लेकिन ये बहुत फ्रेश और बहुत डिलीशियस होता है। फिर ग्रॉसरी में ये क्यूकम्बर हैं 2 सैलड के लिए। फिर ये मिर्चें, अच्छा ये तो रेगुलर शिमला मिर्च है ही, लेकिन इसका हल्का सा खट्टा खट्टा टेस्ट बहुत मज़े का होता है, ये भी सैलड में बहुत मज़े की लगती है, तो इसलिए फिर मैं ये तीनों का एक पैकेट बना था वो ले आई। ये हैं जी बनाना, मुझे क्योंकि एक रेसिपी बनाई जिसमें सिर्फ 2 बनानास मुझे एक ही चाहिए था, तो मैं 2 बनानास ले आई हूँ बस। और ये है जी योगर्ट और ये है जी हमारा मिक्स्ड फ्रूट। तो यस, ये बस ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की है क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं उठा सकती थी वज़न। तो ये है जी ग्रॉसरी शॉपिंग आज की। अच्छा, मौसम इस तरह का है कि कोई भी काम करते हुए ना अजीब सी मौत निकल रही है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, यूँ लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सऊदीया में भी गर्मी इसी लेवल की ही होती थी, यानी कि पता नहीं, यहाँ पर वैसे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, 27-28 है, लेकिन हब्स अजीब लेवल की है। तो ऐसे में फिर मैंने सोचा कि जो हमारा किल्ट है उसको रख देती हूँ और उसकी जगह कोई हल्की फुल्की सी चीज़ ओढ़ने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैं इसको तैयार करके रख रही हूँ। इसको मैंने जो है 2 ब्लैक बड़े वाले जो शॉपर्स होते हैं उनमें डालना है और साइड पे रख देना है। ये मेरे पास एक डुवे कवर था, तो ये एज अ चादर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलो, बेड हमारा रेडी हो गया है। ये जो हमारा टेबल क्लॉथ है उसके ऊपर ना थोड़े से पता नहीं ऑयल के निशान गिर गए थे, तो मेरी अम्मी बताती हैं कि जब भी इस तरह हो तो बाकायदा धोने के बजाय बेहतर है कि आप इस तरह से गर्म पानी लो, उसमें थोड़ी सी सर्फ डालो, और जो भी आपका टेबल क्लॉथ या कोई कपड़ा हो जिस पे थोड़ा सा दाग लगा है और अभी वो नया ही है, तो आप उसमें भिगो के रख दो।
तो मैं यही करने लगी हूँ क्योंकि इसकी साइड्स पे काम हुआ है, तो मुझे ये था कि वॉशिंग मशीन में डाला तो ख़राब ना हो जाए, या वॉशिंग मशीन में डाला तो उसके धागे ना निकल आएँ। और सेकेंडली ये कि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा सुस्त हो रही थी कि इस एक कपड़े को मैं क्या वॉशिंग मशीन में धोऊं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं जो कि मैंने मशीन लगानी है। तो एनीवे इसको भिगो के हम रख देंगे। और टेबल, क्योंकि आजकल अजीब सा मौसम हो रहा है कि गर्मी भी है, हब्स भी है और धूल मिट्टी भी है, सबसे बड़ी बात ये। तो बस जी, ताकि इतनी मोटी सी लेयर ना जम जाए डस्ट की, तो इसलिए फिर लगे हाथों टेबल को साफ़ कर लेते हैं। यार वाइट फर्नीचर अच्छा बड़ा लगता है, ठीक है, हर कोई ये मानेगा कि अच्छा बड़ा लगता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है। आपको रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है, रोज़ आपको जो है देखना पड़ता है उस पर कोई दाग तो नहीं लग गया। अगर छोटा सा भी ऑयल का निशान गिर जाए ना, सालन का ऑयल, तो समझो कि काम हो गया। स्पेशली आइकिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका तो ऐसा ही हाल है। तो इसलिए फिर ना थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है। और वैसे भी डस्टिंग तो करनी ही होती है, मैंने जो है 2 दिन से नहीं की थी, तो इसलिए मुझे हो रहा था कि यार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर जो है वो फिर अजीब ही लगती है। ये देखो मिट्टी, ये देखो मिट्टी, 2 दिन में ही क्या हाल हो गया है। एनीवे डस्टिंग हो गई है और अब मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। ये देखे सारे कलर कपड़े हैं, तो इनके साथ मैं वाइट शीट तो नहीं ना डाल सकती थी। तो बहरहाल कोई बात नहीं, कपड़े यहाँ पर धुल जाएंगे, वाइट शीट वहाँ पर धुल जाएगी और ये काम ख़त्म हो गया। किचन का हाल दिखाएं, ये देखो क्या हाल हो रहा है किचन के काम। यार समझ ही नहीं आती, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, ऊपर से फ्रिज की कंडीशन देखो। अल्लाह अकबर, यूँ लग रहा है जैसे सारे काम आज ही इकट्ठे हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी ये काम शाम निपटाना शुरू करते हैं। तो काम तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए। तो ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं जिसमें पीनट्स हैं और आलमंड है, और साथ में मैंने अपनी बना ली है जी चॉकलेट स्मूदी, जिसमें कुछ ओट्स डाले थे और थोड़ी सी कॉफ़ी भी डाली थी, और कुछ मैंने सीड्स डाले थे जैसे पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड वगैरह। आज इंग्लैंड में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि यूँ लग रहा है जैसे पाकिस्तान में बैठे हुए। इतनी ज़्यादा गर्मी है, यकीन नहीं आ रहा मैं इंग्लैंड में हूँ। एक दो काम किया और ऐसे पसीना पसीना हो गया है ना, कि यूँ लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और पता नहीं मेरे साथ इस तरह होता है कि जब भी इस तरह गर्मी होती है, या फिर जो है आपका मूड वैसे ही ख़राब हुआ होता है गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से, फजूल में काम बिखरे होते हैं। मुझे जो है 2 दिन से जो है मैं और मेरे हस्बैंड जो है किसी ना किसी काम से बाहर ही हैं ऑलमोस्ट, यानी एक दो काम करे थे, फिर जो है मिला मिलाना तो चीज़ें, यानी कचरा नहीं पड़ा हुआ लेकिन डस्ट आ चुकी है और चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं। और मुझे अजीब सा कुछ लगता है जब बहुत ज़्यादा बिखरी है। और सोने पे सुहागा ये कि बड़े मज़े से बर्फ़ भर के रख रही थी और वो सारा पानी वापस, वो फ्लोर जो अब गंदा हो चुका है ना, वो अलग जो है मूड इरिटेट कर रहा है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में हर औरत ये मानेगी कि सारे काम एक तरफ और किचन में बर्तनों का काम एक तरफ। या वैसे पता नहीं आप लोग के साथ इस तरह होता है या नहीं, लेकिन बर्तन यूँ लगते हैं जैसे जिन्नात भी खा रहे होते हैं खाना और बस बर्तन आप धो के रखते हो, थोड़ी देर बाद फिर बर्तन हो जाते हैं, फिर आप धो के रखते हो फिर हो जाते हैं। यानी कि बस बर्तनों का बड़ा ही रोल है हम लोग की ज़िंदगी में। अगर देखा जाए ना, हम लोगों ने ज़िंदगी की कोई भी चीज़ करनी है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई चीज़ रखनी है, बर्तन ज़रूर इस्तेमाल होंगे। तो इस वजह से फिर बर्तन जो है कभी ख़त्म ही नहीं होते। हालांकि हम 2 लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं तो आपको अक्सर ये कहती हूँ कि यार ये बर्तन जो है ये क्यों नहीं ख़त्म होते, क्या ऐसी कहानी है बर्तनों की। तो वैसे मेरी आदत है कि मैं हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ ताकि बर्तन बहुत ज़्यादा ना जमा हो, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। तो इसलिए मैं उन लोगों का सोचती हूँ और उन ख़वातीन को सल्यूट करती हूँ जो पूरी पूरी फैमिली संभाल रही हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ के बर्तन धोती हैं, सफाइयाँ रखती हैं। तो ये बहुत बड़ा कमाल है। तो बर्तन तो धुल गए, अब जो है फ्रिज को भी साफ़ कर लेते हैं। और हमारी फ्रिज नॉर्मल साइज़ की है, शुक्र है कि इसमें इतना ज़्यादा गंद नहीं होता कि ये भी रख दिया, वो भी रख दिया, वो ख़राब हो गया, वो गल सड़ गया है, वो एक्सपायर हो गया, इस तरह का सीन नहीं होता। हम लोग को जितनी ज़रूरत होती है आम तौर पे हम उतना ही लाते हैं, लेकिन फिर वही बात कि 2 लोग कितना खा लेंगे। तो ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन साफ़ हो गया है। ये बहुत ही बड़ा रिलीफ होता है जब साफ़ हो जाए, और ये सुकून में आ गई है आपकी बहन। अब ये मैंने ये एक पहाड़ी सी बना दी है। मैं उस टोकरी में रखने से पहले ना इसको इस तरह से ड्राई होने देती हूँ और उसके बाद फिर, तो शुक्र है कि ये भी हो गया है। अब फ्रिज अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो वो भी देखें सारी साफ़ सुथरी हर चीज़ जो है अपनी अपनी जगह पर आ चुकी है। तो अब आपकी बहन को हो गया है सुकून, और अब आपकी बहन बैठेगी जी ज़रा सुकून से,
क्योंकि साफ़ किचन ओए होए होए सुकून की चीज़। बाकी यह है कि कपड़े भी धुल रहे हैं और ये भी हो जाएंगे, तो खैर इनकी इतनी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि इनको फिर निकालना है और ड्राई पे डालना है। तो सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन जो है किचन की थी, तो किचन का अब मुझे जो है ज़रा सुकून मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम करके फिर आप लोग की बहन थक गई तो फ्रूट्स की बारी आई है। अब आप लोग सोचेंगे यार तुम प्रॉपर खाना क्यों नहीं खा रही, तो ऐसा है कि नाश्ता मैंने कर लिया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यानी मौसम इस तरह का है कि इतना फुल महसूस हो रहा था, तो ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें खा रही थी। और मेरा ये था कि चलो रात को जब हस्बैंड आएंगे फिर बस उनके साथ ही डिनर करूँगी, तो इसलिए बस हल्का फुल्का फ्रूट ले लिया। और इस टाइम हम लोग निकले हुए हैं वॉक के लिए। कहाँ जा रहे हैं? मंजिल की तरफ। यार एक तो इन्होंने हमेशा पुट्ठा जवाब देना होता है, कभी सीधा जवाब भी दे दिया करें। तो मंजिल को ही जा रहे हैं ना। सुनसान, सब कुछ सुनसान। अभी तो मेन रोड है, गली की तरफ जब मुड़ेंगे तब और ज़्यादा सुनसान। इंस्टेंट प्लान्स जो होते हैं ना बड़े ही बेस्ट होते हैं। मैंने तो सोचा था कि रात को हस्बैंड आएंगे तो कुछ बनाऊंगी और फिर कुछ खाएंगे, लेकिन एकदम से मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र की कि तुम्हारा फेवरेट जाफ़ा रेस्टोरेंट वहाँ पर चलते हैं और तुम्हें जो पसंद है वहाँ का फ़तायर वो ऑर्डर करते हैं। अगर आपने मेरे से खाया फ़तायर तो फिर मैं आपसे राइस खाऊंगी। ऐसे तो ऐसे ही सही होना चाहिए। तो ये ले जी, ये आ गया है मेरा फ़तायर और ये इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ भरी हुई है और भरा हुआ है जी चिकन ही चिकन, और साथ में जो चटनी ये देते हैं मिर्चों की, ये बहुत ही मज़े की लगती है। और ये मेरे हस्बैंड के मुर्गे चावल तो अपना मैं इनको दूँ ना दूँ, लेकिन इनका मुर्गी चावल मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुर्गी चावल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अरब में ना इस तरह की जो डिश होती है उसको फिर वो अरबी ज़ुबान में मुर्गी चावल कहते हैं, तो वो बस हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है। तो एनीवेज़ मैं तो अपना फ़तायर इंजॉय कर रही हूँ और ये इतना फीलिंग होता है, इतना फीलिंग होता है कि 2 लोग इसे बड़े आराम से खा सकते हैं। मेरा फेवरेट है, अगर आप विंडसर रोड पे रहते हैं या आने का मौका मिले तो आप जाफ़ा को ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का है। तो खाना वगैरह हमने खा लिया और अब बस वापस चलते हैं। सारा दिन बहुत थकन हो गई, अब घर चलते हैं और घर जाके सोते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।